वेलकम ट्रेडर्स। बात करूंगा IRFC स्टॉक के बारे में। इसके ऊपर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है और जो भी मैंने इसमें लिखा है उसको आप अगर कंप्लीट वीडियो देखते हैं तो जाहिर सी बात है आपको लगेगा कि भैया हमने जो लिखा है उसके पीछे लॉजिक है। ऐसा नहीं है कि तुक्केबाजी और निगेटिविटी फैलाने के लिए लिखा है। 2000 से लोगों से ज़्यादा शेयर होल्डर की कंप्लेंट आई है। मैं आपको सबका डॉक्यूमेंट प्रूफ सब दिखाने वाला हूँ। दूसरा, NSE BSE ने भी पेनल्टी लगाई है लगभग 21 लाख रुपए से ऊपर की। और क्या ये 50% यहाँ से गिर सकता है? तो पूरा विश्लेषण देखिए तब आपको समझ में आएगा। और जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी में, वो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। 1500 रुपये फीस है। जो ट्रेड में लेता हूँ मैं उसके अंदर शेयर कर देता हूँ और टारगेट अपना ये है कि भैया मंथ एंड तक जो प्रॉफिट एंड लॉस है अपना वो ग्रीन रहे, ये अपना गोल है। सो जिसको लगता है हमारे लेवल अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है, वो ज्वाइन कर सकता है। पूरे मार्केट में यही न्यूज़ को सर्कुलेट किया जा रहा है भैया गवर्नमेंट 24,000 करोड़ खर्च करने वाली है रेलवे में और IRFC और RVNL को बहुत बड़ा फायदा होगा। बहुत सारे प्रोजेक्ट मिलेंगे और ये सारे प्रोजेक्ट दोस्तों 2030 से 31 फाइनेंशियल ईयर तक कंप्लीट हो सकते हैं, तो जो कि आज से लगभग 5 साल का दायरा है। तो मैं प्रेजेंट का बताना जा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि फ्यूचर में भैया 2030 या 31 में क्या होगा, उसके हिसाब से स्टॉक कहाँ जाएगा वो एक अलग चीज़ है। लेकिन प्रेजेंट में क्या है उस पर बात करते हैं, ठीक है। इसके हिसाब से सबका रिटेलर का माइंडसेट हो गया भैया अब तो ये रुकेगा ही नहीं, अब 300 पार 400 पार जो भी है, ठीक है। तो ये न्यूज़ है मार्केट के अंदर और इन्हीं सब न्यूज़ों की वजह से पब्लिक की शेयर होल्डिंग्स के अंदर बढ़ रही है। तो जाहिर सी बात है बड़े प्लेयर की नज़र वहाँ पड़ जाती है जहाँ पब्लिक उठती है, ठीक है। जहाँ भेड़ चाल से बाइंग होने लग जाती है ना, तो ऑपरेटर वहाँ एंट्री ले लेता है। अब दोस्तों पहले डॉक्यूमेंट देख लेते हैं। जो थंबनेल में लिखा है, आप बोलोगे भैया कैसे तुक्का मार नेगेटिव फैला रहा है, वो देख लेते हैं। 6 अगस्त का डॉक्यूमेंट है, ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, तो न्यूज़ नहीं बता रहा हूँ मैं आपको। पहली चीज़ इसके अंदर देखिए साफ साफ लिखा है, ये रिपोर्ट आई है खुद IRFC की तरफ से और इसके अंदर यहाँ पर मेंशन है कि नंबर ऑफ कंप्लेंट कितनी आई हैं। तो दोस्तों अगर आप दोनों को देखते हो, यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ कंप्लेंट मेंशन है कि पूरे साल भर में कितनी आई हैं। ये 23-24 की कंप्लेंट है, ये 22-23 की कंप्लेंट है। तो जाहिर सी बात है लगभग 2000 प्लस की कंप्लेंट आई हैं IRFC के पास। अब उनके ग्रीवेंस के थ्रू आई है, पोर्टल के थ्रू आई है, शेयर होल्डर ने भी करी है और इन्वेस्टर ने भी करी है। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इनके मन में कुछ क्वेश्चन होंगे, कुछ डाउट होगी, कुछ क्वेरी होगी, तो ये कंप्लेंट आई हुई है, ठीक है। अब इसी के अंदर दोस्तों एक पॉइंट नंबर 2 है, डिटेल ऑफ फाइन एंड पेनल्टी। इसके अंदर साफ साफ लिखा है फाइनेंशियल ईयर 23-24 में NSE BSE ने 21,53,500 रुपये की पेनल्टी लगाई है IRFC पे। साफ साफ लिखा है, ऐसा नहीं कि जो मैंने थंबनेल में मेंशन किया है वो आपको मैं दिखा नहीं रहा हूँ, पूरा डॉक्यूमेंट के साथ दिखा रहा हूँ, इंक्लूडिंग GST है ये। और साथ साथ ये भी बोला गया भाई पहले भी लगाई थी लेकिन वो वेव ऑफ हो गई। लेकिन पॉइंट ये है कि लगातार पेनल्टी लग रही है कंपनी के अंदर और इसके पीछे कुछ नॉन कंप्लायंस का रीज़न बताया जा रहा है, तो ठीक है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है, पहली चीज़। तो दोनों बात क्लियर। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, 50% गिरावट कैसे आएगी और क्यों आ सकती है। मैं ये नहीं कह रहा आएगी, लेकिन क्यों आ सकती है उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए। तो सबसे बड़ा लॉजिक है दोस्तों, एक तो टेक्निकल की बात करूँगा मैं। ये एक ट्रेंड लाइन थी जिसमें सपोर्ट ले रहा था, उसका इसने कर दिया ब्रेक डाउन, ठीक है। अभी 50 मूविंग एवरेज के ये नीचे टहल रहा है, सस्टेन कर रहा है पूरे 5 दिन तक, ठीक है। तो ये नेगेटिव साइन है स्टॉक के लिए। जब तक 50 और 200 EMA के ऊपर नहीं होता स्टॉक, तब तक मैं उसको पॉजिटिव नहीं मानता हूँ। और दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट, एक हम फिब का टूल लगा लेते हैं इसके अंदर कि मान लिया हम कहते हैं कि भैया ये जो गिरावट आई थी इसके अंदर ये एक रिट्रेसमेंट है, ठीक है, और स्टॉक दोबारा आगे बढ़ सकता है। तो उसका लॉजिक ये कहता है कि भैया यहाँ से गिरावट चालू हुई और यहाँ तक 50% तक रिट्रेस कर सकता है और अगर इसको फर्दर ऊपर जाना है तो यहीं से घूमना चाहिए था इसको, ना कि 50% रिट्रेस करके फिर नीचे आ गया है और यहाँ पे टाइम बिता रहा है बॉटम पे, इसको कहेंगे बॉटम पे। जैसे इसने ये स्विंग लो का ब्रेकडाउन किया तो ये गिरावट और ये पैटर्न डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर जो है वो जाएगा कन्फर्म। अभी सारे रिटेलर बुलिश हैं इसके अंदर, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि भैया ऑपरेटर गेम खेल सकते हैं। तो यहाँ पर अलर्ट होने का टाइम है, ना कि नई बाइंग का टाइम है। तो यहाँ तक समझ में आया ये रिट्रेसमेंट वाला कंसेप्ट, ठीक है। दूसरा पॉइंट, टारगेट 50% का बताता हूँ मैं कैसा आया। तो नॉर्मली क्या होता है, जो रेंज होती है, जब रेंज का ब्रेकडाउन होता है तो मैं यहाँ से यहाँ तक की रेंज ले लेता हूँ। देखिए ये टॉप है और ये लो बनाया है, ठीक है। और जब भी गिरावट होती है या रेंज टूटती है तो उतना ही टारगेट नीचे आता है। तो ये लगभग दोस्तों 140 तक का आ रहा है इसके अंदर। अगर आप डॉट टू डॉट मिलाते हैं उसको, तो कि डॉट टू डॉट मैच कराते हैं कि भैया यहाँ तक अब गया तो ये पैटर्न कंप्लीट करने के लिए 140 तक इसको आना चाहिए। तो 2 रीजन मैंने टेक्निकल बेस पे बता दिए और ऑलरेडी स्टॉक जो है कह सकते हो कि 10-9 के भी नीचे है, लगातार रेडी कैंडल बन रही हैं और नीचे जो 200 EMA है 145 के लगभग,
जब भी कोई स्टॉक को अगर नई तेजी कंटिन्यू करनी होती है तो जाहिर सी बात है वो रिट्रेसमेंट 200 EMA से बाउंस करता है ना, तो उसे बहुत बढ़िया साइन माना जाता है। तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि 145 तक आए और इसको फर्दर अगर अब जाना है तब ये कंटिन्यू करे अपनी जर्नी। बट मेरे हिसाब से इसका पहला टारगेट 145 और दूसरा टारगेट 135, ये डाउन साइड का टारगेट है दोस्तों। और अप साइड के लिए दोस्तों जब तक ये स्विंग ये क्रॉस नहीं कर पाता, लगभग कह सकते हो 210 का, तब तक मुझे नहीं लगता इसके अंदर कोई तेज़ी कंटिन्यू होगी। हो सकता है कि भैया डिविडेंड वगैरह की वजह से थोड़ा बाउंस आ जाए, फिर थोड़े रिटेल में फंसे, फिर नीचे आ जाए, ऐसा पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, वीडियो समझ में आया, लॉजिक समझ में आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।